बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, वहां पे देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कशन किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, इसमें हम लोग देखे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात किया गया। लिविंग के थ्रू अगर एग्जांपल देख रहे थे हम लोग तो एनिमल वगैरह आते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग की बात करें तो वाटर हो गए, विंड हो गए, इनके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे पिछले क्लासेस में। और लास्ट में यही बात किया गया था, विंड पॉलिनेशन के बारे में इंट्रोड्यूस हम कर रहे थे, वहां पे देखे थे। हाँ, और वेरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि अगर विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट थे और क्या टर्म यूज हो रहा है, टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है एनिमोफिली, वाटर के थ्रू, इस तरह से जो जो पॉलिनेशन हो रहे हैं उसके क्या टर्म है, स्पेसिफिक टर्म क्या है, ये सब बातें हम लोग किया गया था पिछले लेक्चर में बच्चों। आज हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, वहां पे बात करते हैं। ओके बच्चों, देखिए लास्ट में हमने यही बताया था आप लोगों से, बात कर रहे थे विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे थे लास्ट में, ठीक है। वहां पे हमने बताया था आप लोग को क्या, कि अगर हम एनिमोफिली की बात करेंगे, विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करेंगे, विंड पॉलिनेशन की अगर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विंड पॉलिनेटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है उसमें, ये बात याद रखना है आप लोग को, कि जो स्टिग्मा उसमें कैसी होगी, जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो कैसे होगा, लार्ज होगा। कैसा होगा, लार्ज होगी, याद रखना है। और कैसे होगी, फैदरी होगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक बात और याद रखना, ठीक है, हम लोग को क्या जानना है बच्चों, ठीक, विंड पॉलिनेशन फ्लावर जो होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग को, ठीक है। तो पता है ना, इसलिए पाया जाता है, देखो एक फैक्ट है यहाँ पे, इसलिए पाया जाता है कि अगर ज्यादा पॉलन ग्रेन आना तो है नहीं, ठीक है, ज्यादा पॉलन ग्रेन तो आएगा है नहीं, एक दो सिर्फ आएंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। कहां पे इतना ज्यादा पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए कितने ओव्यूल बनेंगे, कितने ओव्यूल बनेंगे बच्चों अगर पूछा जाए आप लोगों से, ठीक है, तो एक ही ओव्यूल बनेगा। सारी बात क्लियर है, सिंगल ओव्यूल बनेगा बच्चों, ठीक है। ये बातें याद रखना आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए ओव्यूल को, ठीक है, वेस्टेज नहीं करना है ना, सिर्फ सिंगल ओव्यूल बनाना है, ठीक है। जब जरूरत नहीं है उसके लिए तो क्या मतलब, ठीक है। इसी तरह से इसमें होता है बच्चों, ठीक है, हर एक ओवरी में, ठीक है, याद रखना एक ओव्यूल पाया जाता है। हमने बताया था ओवरी ओव्यूल क्या होता है, स्ट्रक्चर के साथ हम लोग समझे थे क्या, कि जैसे से देख रहे थे ना, इस तरह से, ठीक, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता था, ओव्यूल बच्चों, ठीक है। ओके, इसे हमेशा याद रखना है। देखिए बच्चों, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, ठीक है, उसको पिछला जरूर रिवीजन करिए। अगर ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो तो इसके पिछला लेक्चर जरूर, प्रीवियस लेक्चर जो भी हो उसको अटेंड करिए, ठीक है। और रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कशन करिए, उसको लगाइए, तब आपको पता चलेगा हाँ किस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है, जिससे हम लोग जो रिजल्ट है आपका वो बेहतर हो, ठीक है, जिससे पेरेंट्स भी खुश रहे, आपके टीचर्स लोग खुश रहे, ठीक है। ओके, और आप अपने ठीक है टारगेट पे फोकस रखिए, ठीक है, 100% अपना लगाइए, जिससे क्या हो सके, ठीक है, जो रिजल्ट है वो क्या हो, बेस्ट हो बच्चों, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो हम यही बात कर रहे थे, ठीक है, ये सिंगल ओव्यूल पाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब सुनिए, अगर हम कहें आप लोगों से, अगर मैं बताऊं आपको विंड पॉलिनेटेड के बारे में, विंड पॉलिनेशन के बारे में, तो याद रखना आप लोगों को कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है ये न्यूमरस फ्लावर का एक इनफ्लोरेसेंस होता है। अगर मैं इनफ्लोरेसेंस की बात अगर आपके सामने मैं करता हूं, तो इनफ्लोरेसेंस मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, क्या इनफ्लोरेसेंस, पहले भी हम लोग बात किया गया है इस पे, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को, इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ऑन ए प्लांट। ओके बच्चों, आप लोग कह सकते हो क्या, कि जो इनफ्लोरेसेंस होता है मतलब एक पैक्ड फ्लावर होते हैं बच्चों, ठीक है। कई फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर मिलकर एक बड़ा सा फ्लावर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं, नाम क्या देते हैं, क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या बच्चों, तो याद रखना है इनफ्लोरेसेंस, हमेशा याद रखना है ये बातें, ठीक है। और इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, कि एक एक्सिस पे बहुत छोटे छोटे फ्लावर हों, या कह लो आप लोग एक इजी वे लैंग्वेज में बोल सकते हो आप लोग, एक बड़ा सा क्या बना ले, एक गुच्छा, बड़ा सा मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर बना ले, फ्लावर एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों, तो याद रखना क्या नाम देते हैं, इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ओके बच्चों, तो हम ये बात कर रहे हैं आपसे क्या, एनिमोफिली की बात, जो विंड पॉलिनेशन से हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये बात याद रखना है। देखो विंड पॉलिनेशन
जो होता है बच्चों, जो विंड पॉलिनेशन होता है वे कॉमन होता है। अगर पूछा जाए आप लोग किसमें कॉमन होता है, आप बताओ कि विंड पॉलिनेशन किसमें कॉमन होता है, तो बोलोगे आप लोग किसमें कॉमन होता है, ग्रासेस में बच्चों। किसमें कॉमन होता है, ग्रासेस में। ये बातें याद रखना आप लोग को, ठीक है। तो अगर पूछे कि बताओ कि अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसके थ्रू, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस पर किस तरह का कॉमन रहेगा, मतलब कैसा कॉमन रहेगा, मतलब किसमें कॉमन रहेगा, इस तरह समझो। मेरे बोलने का मतलब ये है किसमें क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो आप लोग क्या बताओगे, तो बताओगे आप लोग क्या, ग्रासेस में बच्चों। आ रही बात समझ में, सबको क्लियर है, जो डाउट होने से फिर पूछ लेना है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो आप लोग, अगर हम इसके फैमिली की बात करें, मेंबर ऑफ फैमिली, तो याद रखना है, हम लोग मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा गया था चैप्टर में 11th क्लास में, ठीक है। पोएसी या क्या बोलोगे आप लोग, गेमिनास बोलते हैं, क्या बोलते हो, गेमिनास। तो याद रखना है, ठीक है। पोएसी फैमिली के होते हैं कौन, ग्रासेस वगैरह, ठीक है। इतनी बातें हम लोग सभी लोग समझ गए होंगे बच्चों, ठीक। तो अगर, ठीक है, आप लोग से कोई पूछे कि बताइए बायोटिक, है ना, एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, इरेज हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ओके, ठीक है बच्चों। तो क्या बायोटिक या एबायोटिक में मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म किसमें ज्यादा पॉलिनेशन होगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक। बायोटिक या एबायोटिक में मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म किसमें ज्यादा पॉलिनेशन होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों, अगर मैं आपसे ऑप्शन अगर दूं, पहला बायोटिक और एबायोटिक, दोनों में से कौन सा होगा, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, तो आप लोग बोलोगे क्या, बताओ क्या आंसर दोगे, तो बोलोगे क्या, बायोटिक, ठीक, याद रखना है, क्लियर मेरी बात। एबायोटिक में किसमें ज्यादा होगा, तो बोलोगे, अगर एबायोटिक की बात करें उसमें ज्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, तो बोलोगे विंड के थ्रू, किसके थ्रू ज्यादा होगा, विंड के थ्रू बच्चों, याद रखना, ये सब कॉमन, ठीक है, ये सब सारी चीजें याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक। फिर बोला अगर एबायोटिक है तो कैसा होगा फ्लावर, पहले भी बात किया गया हम लोग, फ्लावर कैसा होगा, अगर एबायोटिक है तो कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है, कम कलरफुल होगा, ठीक है। और दूसरा चीज वो कैसा होगा, ज्यादा शो भी नहीं करेगा, अभी बताया हमने, ठीक है, पिछले लेक्चर में। और तीसरा ज्यादा क्या होगा, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब याद होना चाहिए टिप पे बच्चों हमेशा, ठीक है। अगर वो कैसा है, एबायोटिक एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना ये सब सारी बातें, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है, ठीक है, ओके। जब देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब एग्जामिनर किसी तरह पूछे, क्वेश्चन किसी तरह बना के पूछे, एप्लीकेशन से दे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं फंसना है, 100% हो जाना है। बाय द वे एक दो क्वेश्चन फंसता है, वो तो ये जान लेना वो किसी से नहीं होता, हमारी बस में उस चीज को डिस्कशन करना है, ठीक है बच्चों। चलिए इतनी बात होगी बच्चों, ठीक है, ठीक। अगर वो कैसा है, एबायोटिक एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे बच्चों ये सारी बातें, ठीक। अब बात की अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन, वो किसके लिए, स्टिग्मा अगर बोले उसमें स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, तो बोलना है लार्ज होनी चाहिए और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ये सब बातें याद रखना है बच्चों, ठीक है। और स्टेमन कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड, कि क्या, एक बात और यहाँ पे फैक्ट याद रखना कि कैसा होना चाहिए, स्टेमन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड, कि स्टेमन एंथर से जैसे रिलीज हो और डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। सारी बात आप लोग से कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, सीधे एक टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। याद रखना हम लोग को, जैसे अगर हम बात करें आप लोगों से एक मेज प्लांट की बात करें, ओके, हम इसको इरेज करना चाहेंगे, ओके बच्चों। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम किसकी बात करने वाले थे, मेज की, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, अगर आपके सामने इंट्रोड्यूस करें मेज प्लांट के बारे में, तो आप लोग सुनिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये बात जानो आप लोग कि जो मेज प्लांट होता है ना, इसमें फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। अब उसके लिए भी टर्म यूज करते हैं हम लोग। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्लांट पे दोनों फ्लावर अगर पाए जाए, मेल पार्ट भी और फीमेल, तो उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल नाम लेते हैं बच्चों। क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल, ठीक है, या फिर कह लो क्या, मोनोशियस,
ठीक है, दोनों पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये याद रखना है, दोनों पार्ट क्या हो, प्रेजेंट हो एक ही प्लांट पे, याद रखना है। ये सब सारी बातें पहले भी क्लास में हम पिछले क्लासेस में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग वहां पे, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। अब सुनो, जो मेज का प्लांट है ऐसे बनाते हैं हम लोग, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से समझेंगे हम लोग, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से समझते हैं, इस तरह से मैं बनाता हूं इसको। क्यों बच्चों, ओके। इस तरह से नोड रहता है, ओके। ओके, इस तरह से अच्छा। अब सुनिए, इसमें लीफ वगैरह नोट से राइज वाला लीफ, क्यों अच्छा। क्यों, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, मेज प्लांट है। कैसा प्लांट है बच्चों, मेज प्लांट है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। और बेहतर आप लोग बना सकते हो, और अच्छा बना सकते हो इसको। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिससे सारी बातें आप लोग की कंफर्म हो जाए बच्चों। चलिए, ठीक। तो हम बात की, ये ऐसा प्लांट है जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, ठीक। अब समझिए आप लोग, अगर हम, ठीक है, अगर इस प्लांट की बात करें, ठीक है, जो नोड होते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े थे कि नोड के थ्रू क्या निकलता है, ठीक है। देखे थे 4 नोड और 3 इंटर नोड पढ़े थे, ठीक है। हर नोड से क्या लीफ एराइज होते थे, उसको टर्मिनोलॉजी हम लोग देखते थे वहां पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, नोड से क्या निकलेंगे, लीफ निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चों, लीफ, ठीक। और इसके रूट जो होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, स्टिल्ट रूट होगा। कैसा होगा, तो याद रखना आप लोगों को, कैसा रूट होगा, स्टिल्ट रूट होगा, ओके। याद रखना, क्या टर्म बोलोगे आप लोग, स्टिल्ट रूट होगा, ठीक है। किस लिए होगा स्टिल्ट रूट, तो स्टिल्ट रूट मतलब नोड से निकला है ये, ठीक है, नोड से निकले होंगे। और ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, अगर इसका फंक्शन पूछा जाए तो याद रखना क्या प्रोवाइड करेंगे, फॉर, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए बच्चों, ये सपोर्ट देते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं ये, सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो जो स्टिल्ट रूट जो होता है, जो पाया जाता है किसमें, मेज में, मेज प्लांट में पाया जाता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बच्चों। सिंपल सी बात, यही बात याद रखना है इसमें, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इसको, बस सिंपल सा बात, इसको समझ लो आप लोग, ठीक है। देखो, हम लोग कभी भी देखे भी होंगे, भुट्टे का पौधा देखे होंगे ना, मेरे मतलब क्या होता है, भुट्टा होता है ना, तो याद रखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। हम लोग देखे भी होंगे, उसमें देखते हैं क्या कि ऊपर से ये रूट हमको दिखता है, देखे होंगे हम लोग, ऊपर से ही उसमें रूट इस तरह से कुछ निकला होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देखे होंगे हम लोग, इस तरह से ऊपर से ही ऐसे रूट निकला होता है, ठीक। क्लियर है मेरी बात ना, तो याद रखना ये सब सारी बातें, ठीक। तो किसको प्लांट में, इसके पौधे को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिल्ट रूट, इस तरह से याद रखना है। सॉरी, इसके रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिल्ट रूट, याद रखना है, ठीक है। अब कहता है कि अगर हम बात करें, इसमें मेल पार्ट भी है, अभी हमने बोला, ठीक। अगर हम मेल पार्ट है तो उसके लिए टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बोलेंगे मेल, मेल क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, तो उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे हम लोग, तो यहां पे लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख जाओ, इन्फ्लोरेसेंस,
ओके बच्चों, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, टेसल, लिख लो। ओके, मेल प्लांट, याद रखना है। ओके, अब यही अगर हम बात करें फीमेल पार्ट की, अगर हम बात करें फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की, अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तो याद रखना है, क्या मैं लिख दे रहा हूं, ओके बच्चों, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो यहां के लिए टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, तो याद रखना आप लोग को, ठीक है, कॉप। ओके, तो हम लोग देख लिए मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है बच्चों, इतनी बात याद रखना है। और जो नीचे साइड में है, ठीक है, नीचे साइड में जो आप लोग देख रहे हो, जो भुट्टे वाले पार्ट हैं वो फीमेल पार्ट होते हैं। अगर आप लोग से पूछे, चलिए ठीक है, आप सर बोल रहे हो कि आप इस तरह से, अगर आप लोग इस तरह से हमसे क्वेश्चन करो या हम ही पूछे आप लोगों से कि आप बताओ कि इसमें मेल पार्ट कौन सा होगा, फीमेल पार्ट होगा, कैसे आप लोग इसको डिफाइन करोगे या कैसे आप लोग पहचानोगे, तो देखो जो ये भुट्टे वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फीमेल पार्ट, ठीक है। और जो इस तरह से होता है, जो ऊपर वाला अपर वाला पार्ट जो होता है उस तरह से, वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है बच्चों। इस तरह से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और जो फूल टाइप का नहीं होता है, निकला होता है, देखोगे आप लोग दाना दाना सा होता है ना, उसमें निकला होता है ना, वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है। और जो ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, वो सारा मेल पार्ट होता है, ठीक। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग फीमेल पार्ट। जो भुट्टा खाते हैं हम लोग ना, फीमेल पार्ट है वो, खाए तो हो गए, झूठ मत बोलना आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों, इतनी बात याद रखना है, ठीक। तो भुट्टे की बात कर रहे थे हम लोग, जो भुट्टे में बहुत सारे रेसेस होते हैं, खाओगे देखोगे रेसेस निकले होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे हम उसकी कवरिंग निकालते हैं तो देखते होगे ना, लास्ट में एंड पोर्शन पे रहता है रेसेस, ठीक है, धागा टाइप का होता है, ठीक, स्टील टाइप का, धागा टाइप का होता है बच्चों, ठीक। तो याद रखना है। तो एक उसमें देखा जाए ना, स्टाइल है उसका भी अपना क्या है, स्टाइल है बच्चों, बहुत लॉन्ग स्टाइल है। तो अगर हम आप लोग से बोले एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि अगर देखा जाए कि पूरे प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें, तो देखो अगर पूछें कि सबसे लॉन्ग स्टाइल किसका होता है पूरे प्लांट की अगर बात करें, उसमें भी अगर हम देखें तो सबसे अच्छा स्टाइल किसमें होता है, तो बोलोगे आप लोग मेज में होता है, पूरे प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें। याद रखना ये बात, ठीक है बच्चों। तो भुट्टे का होता है, क्लियर मेरी बात, तो आप लोग बता सकते हो, ठीक। तो हम लोगों को क्या कैसा दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है ना भुट्टे का प्लांट, ठीक है। इतनी बात हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए बच्चों, ठीक है। कोई डाउट होने से आप लोग को तुरंत से पूछना है बच्चों कि हाँ ये डाउट है सर, ओके बच्चों, तो ध्यान देना है, ओके। अब सुनिए आप लोग, देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग, हाँ एक चीज और बता दो आप लोग लास्ट में, देखो जो भुट्टे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जैसे आप लोग यूज करते होगे भुट्टे का, जैसे उसकी कवरिंग हटाते हो ना, तो बेसिकली बोल सकते हो उसकी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, तो याद रखना आप लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस, मक्का का कवरिंग उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, स्पेस, ओके बच्चों, ये टर्म याद रखना, क्या बोलते हैं, स्पेस, ओके बच्चों। भुट्टा जिसे कवर होता है उसे बोलते हैं, ठीक है, जो छिलके होते हैं ना उसे बोलते हैं हम लोग स्पेस, ठीक है बच्चों। ये बातें याद रखिएगा, इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक। और उसमें जो बहुत सारे रेसेस हैं वो क्या है, उसका क्या स्टाइल है उसका, ठीक है, बहुत लॉन्गेस्ट है, लंबे हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम में, याद रखना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। मेज प्लांट के बारे में अगर जो डिस्कशन मैंने किया आप लोग को, ठीक है, ये बताया कि ये सारी चीजें होती हैं इसमें बच्चों, तो याद रखना है, ठीक। ये क्या बताया हमने इसमें, तो सिंपल सा बता देना है क्या कि इसमें जो रूट होते हैं वो स्टिल्ट होते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसके मेज स्पेस बोलते हैं, और फीमेल पार्ट भी होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉप, ठीक है, याद रखना है, कॉप क्या बोलते हैं बच्चों, कॉप, ठीक है। इसमें जो सिल्क है वो स्टाइल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सिल्क बोलते हैं, और स्टाइल, और वो कैसे होते हैं स्टाइल, इसमें लॉन्गेस्ट स्टाइल है पूरे प्लांट किंगडम का, ये बात मैंने बताया। और जो फीमेल पार्ट है भुट्टा, जो उसके कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, ये जाना हम लोग, इतनी बात हम लोग इसमें डिस्कशन किया गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग जाने क्या कि जो पॉलिनेशन है वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्लांट में जो है उसमें एक चीज और 3 जनरा आते हैं, सॉरी 30 जनरा आते हैं, कितने जनरा आते हैं बच्चों, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, फिर से बोल रहा हूं, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें प्लांट में जो है उसमें 30 जनरा आते हैं,
कितने 30 जेंडर आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत लिमिटेड केस है किसका, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है। 30 है ऐसे जेंडर, ठीक है, 30 ही ऐसे प्लांट लोग हैं जो क्या करते हैं, वाटर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। और वाटर के थ्रू बहुत कम पॉलिनेशन, ठीक है, होता है। तो ये कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। 30 जेंडर को अभी तक देखा जाए तो 30 जेंडर को आइडेंटिफाई किया गया है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों वो बातें, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बात किया गया बच्चों पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। इसके पिछले लेक्चरों में देखा गया पॉलिनेशन के बारे में, वहां पे, ठीक है, वो डिटेल स्टडी किया गया, वहां पे देखा एबायोटिक, एंटीमोफिली, ऑटो, मतलब देखे वहां पे, ठीक है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जिनोगैमी के बारे में बात किया गया, ठीक है। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पे बात किया गया, ठीक है। एजेंट के बारे में बात किया गया, टर्मिनोलॉजी की बात किया गया, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, ठीक है, सारी बातें। उसको क्या करना है, बहुत अच्छे से समराइज कर जाना और इसको एक, ठीक है, इजी वे में, ठीक है, इसको क्या करना है, याद कर लेना है। जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। और किसी भी तरह का बेसिक से बेसिक कुछ भी, किसी तरह का डाउट होने से जरूर पूछना है उसके बारे में, उसको कंफर्म कर लेना है पूरी तरह से, जैसे क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम ना हो बच्चों, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वहां पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है, वहां पे देखेंगे एक्वेटिक प्लांट में जो वाटर से पॉलिनेशन हो रहे हैं, कैसे वो किस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है, वहां पे बात करेंगे बच्चों, ठीक है, क्या तरीका वहां पे बात किया जाएगा। फिर बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में हम लोग बात किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक हैं इसमें, वो कंप्लीट करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में पॉलन पेस्टिसाइड इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, वहां पे देखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे बच्चों इस चैप्टर को। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किया जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके बच्चों, ठीक है। अपनी पढ़ाई, ठीक है, बहुत अच्छे से करिए, ठीक, ओके बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।